भगवान को पूजा से तो वंचित नहीं किया जा सकता ना। देखिए, अगर आपके बारे में या हमारे बारे में कोर्ट में कोई विचार चले तो जब तक विचार चलेगा तब तक हमको नहाने से खाने से तो नहीं रोका जा सकता ना। ऐसे ही अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग है उसके बारे में विचार हो रहा है तो जब तक विचार हो रहा है तब तक उसको स्नान और भोजन का तो भोग का तो अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में बाद में देखिए जो हमने प्रश्न उठाया था कि अभी शिखर नहीं बना है तो शिखर बनाना पड़ गया, भले अस्थाई बनाया गया लेकिन बनाना पड़ा। इसी तरह से हमने कहा था कि जो रामलला विराजमान हैं उनको गर्भगृह से वंचित नहीं किया जा सकता, तो उनको भी वहाँ विराजमान करना ही पड़ा। 4 लोगों से ऊपर इकट्ठा होने पर लगती है, और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? और दर्शन करने के लिए भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं मंदिर में, उनके लिए भी वहाँ वहीं सब घूमते रहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस बार उनकी तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी कि वो जो ज्ञानवापी परिसर का प्रतिबंधित क्षेत्र है उसके बाउंड्री वाल के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। इनका कहना है कि 1.5 साल का वक्त बीत चुका है और जो राजभोग पूजा होनी चाहिए, जो शिवलिंग मिला है, इनका दावा है, उसके लिए ये उसको बाहर से प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करना चाहते हैं। लेकिन अभी लगभग 12 घंटों से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। इनका कहना है कि इनको नज़रबंद कर दिया गया है और अभी पुलिस ने इनको जाने से भी वहाँ रोका, इनके अपने परिसर से बाहर निकलने तक नहीं दिया। इस बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमारे साथ शंकराचार्य जी मौजूद हैं। क्यों, आप सबसे बड़ा सवाल है, क्यों परिक्रमा करना चाह रहे हैं जब जान रहे हैं कि सारा मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है? भाई, कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में हम स्वयं गए हैं और हमने कहा है कि वहाँ पर जो भगवान प्रकट हुए हैं शिवलिंग, उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए प्रतिदिन। भगवान को पूजा से तो वंचित नहीं किया जा सकता ना। देखिए, अगर आपके बारे में या हमारे बारे में कोर्ट में कोई विचार चले तो जब तक विचार चलेगा तब तक हमको नहाने से खाने से तो नहीं रोका जा सकता ना। ऐसे ही अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग है उसके बारे में विचार हो रहा है तो जब तक विचार हो रहा है तब तक उसको स्नान और भोजन का तो भोग का तो अवसर मिलना चाहिए। तो इस अर्जी को लेकर के हम 1.5 साल से कोर्ट में जूझ रहे हैं। अभी तक तारीख पे तारीख मिल रही है, सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि ये ऐसा मामला है कि उसी दिन सुन करके इस पे निर्णय कर लेना चाहिए। अगर न्यायालय ये मानता है कि नहीं अवसर देना है तो खारिज कर दे, ताकि हम ऊपर कोर्ट में जा करके अपनी बात कह सकते हैं। खारिज भी नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल का समय बीत गया ऐसे मुद्दे पर जिसका उसी दिन सुनवाई होनी चाहिए थी, इमरजेंसी था। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि अब हम चलते हैं परिक्रमा करके। आप जो परिसर आपने बैरिकेड से रोक दिया है उसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही परिक्रमा करके प्रणाम दूर से कर लेंगे, दूर से ही उस भवन को निहार लेंगे, निहार करके अपनी श्रद्धा अर्पित कर देंगे। तो उतना भी करने से हमको रोका जा रहा है, मूल बात ये। तो कब से आपको अपने इस मठ के बाहर जाने से रोका गया है? देखिए, हमको तो कल ही कह दिया गया था कि आप नहीं जाइए, और हमने कहा कि भाई आप हमको रोकने का कारण बता दीजिए, तो रोकने का कारण भी नहीं बता रहे हैं और रोक रहे हैं। रात को 2 बजे से पुलिस ने मठ को घेर रखा है, अभी तक भी घेरे हुए हैं। अभी जब हम लोग निकल रहे थे तो आपने देखा कितनी सारी पुलिस आकर के खड़े हो गए, बिल्कुल बाहर निकलने ही नहीं दिए। महाराज जी, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि एसआई सर्वे पूरी तरह से मंदिर पक्ष में जो दावे हैं उसको मजबूती दे रहा है और सनातनियों की जीत की बात बताई जा रही है, तो आपको क्यों लग रहा है कि सिर्फ आपको ही रोका जा रहा है? आपका ही केस क्यों विलंबित हो रहा है, या आपको आगे इसमें पहल करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? अब देखिए, अब अनुमान करना सही नहीं है, कोई तो कारण होगा ही। तो लेकिन हम तो अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्मी समाज की ओर से जो बातें हैं वो उठा रहे हैं, शास्त्र की बात उठा रहे हैं, अपने हिंदुओं की भावनाओं को हम उठा रहे हैं, और हमारी व्यक्तिगत भावना भी उसी तरह की है, इसलिए व्यक्तिगत भी उसी रूप में है। अभी आप चर्चा में आए थे जब आपने अयोध्या में जो राम मंदिर है वहाँ पर प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, तो क्या वो सारा प्रकरण अभी खत्म हो गया है कि अभी भी आपके वही कहना है? जो शास्त्र है वो तो शास्त्र ही है, और उस शास्त्र की जो बातें हमने उठाई थी वो अपनी जगह पर प्रमाणित रहीं, क्योंकि उसके बारे में बाद में देखिए जो हमने प्रश्न उठाया था कि अभी शिखर नहीं बना है तो शिखर बनाना पड़ गया, भले अस्थाई बनाया गया लेकिन बनाना पड़ा। इसी तरह से हमने कहा था कि जो रामलला विराजमान हैं उनको गर्भगृह से वंचित नहीं किया जा सकता, तो उनको भी वहाँ विराजमान करना ही पड़ा। और भी जो प्रश्न धार्मिक उठाए थे उनको किसी रूप में तो माना ही गया है, तो हमने तो किसी ईर्ष्या द्वेष से, किसी दूसरे कारण से आपको बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा।
विरोध तो देखिए आजकल ऐसा हो गया है ना कि बहुत से लोग बात के मर्म को समझते नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारे नेता के विपक्ष में हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कबड्डी का खेल होता है तो एक लाइन खींच के या तो इधर रहो या तो उधर रहो, बीच में नहीं रह सकते। हमारा तो हम ना इधर रह सकते ना उधर रह सकते, क्योंकि राजनीति हमारा काम नहीं है। हम तो धर्माचार्य हैं, तो धर्म का जो दृष्टिकोण होगा उसी दृष्टिकोण से हमको बोलना पड़ेगा। तो हमारी समस्या ये है कि जब हम गंगा का आंदोलन करते हैं तो हम भाजपाई घोषित हो जाते हैं कांग्रेसी लोगों के द्वारा, और जब राम मंदिर के बारे में शास्त्रीय प्रश्न खड़ा कर देते हैं तो कांग्रेसी हो जाते हैं। ये समस्या है। कुछ वजह तो आपको बताई गई होगी अभी जो आपको रोका गया? अभी हमने बार बार पूछा। पहले तो कहा जा रहा था बस आप जा नहीं सकते, बस ऐसे ही कहा जा रहा था। लेकिन हमने बार बार बड़े अनुरोधपूर्ण स्वर में पूछा कि भाई हमें कारण बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि 144 धारा वहाँ लगी है। तो हमने कहा 144 धारा 4 लोगों से ऊपर इकट्ठा होने पर लगती है, और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? और दर्शन करने के लिए भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं मंदिर में, उनके लिए भी वहाँ वहीं सब घूमते रहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है। उन्होंने कहा नहीं 144 है वहाँ पर। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 2 लोग को अनुमति आप जाने दीजिए, बाकी लोगों को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप परमिशन लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, आप अधिकारी हैं तो हम परमिशन सीख कर रहे हैं। तो हमने अभी परमिशन के लिए पत्र बनवा दिया है, वो लेकर के जा रहे हैं, हम परमिशन मांगेंगे। अधिकारियों से जो आपकी वार्ता हो रही थी, बताया जा रहा था, उनका कहना था कि गैर परंपरागत तरीके से आप वहां जाना चाह रहे हैं, वहां ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि उसकी परिक्रमा की जाए। अगर इन केस आपको परमिशन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्या कुछ सोचा है आपने? बात यह है कि ये गलत जानकारी दी जा रही है। अधिकारी के द्वारा वही बात कही जानी चाहिए जो तथ्य से सम्मत हो, तथ्य से विरुद्ध बात नहीं कही जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है, जबकि वहाँ परंपरा है और उसके प्रमाण हैं। तो हम वो सब प्रमाण आवश्यकता पड़ी तो सामने रखेंगे कि क्या करेंगे। अगर क्या करेंगे? जब से वहाँ पर हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है, तब से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं और अपना दावा रखते रहे हैं। क्या करेंगे अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है? पहले तो हमने अनुमति के लिए कहा है, अब उन्होंने कहा कि 144 धारा में भी 2 लोगों को जाने के लिए भी अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। तो कानून तो हमने नहीं देखा, क्योंकि अधिकारी थे, तो हमने समझा कि भाई ये कानून सम्मत ही बोल रहे होंगे, तो हमने मान लिया उनकी बात। अब हम अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। अब जब वो उसको मानेंगे तो हम उनके साथ जाकर के परिक्रमा कर लेंगे, जैसा कि हमारा अभिमत है। और अगर वो खंडित करेंगे तो उसका कारण भी बताएंगे। जो कारण होगा उसी आधार पर हमको आगे का निर्णय करना। फिर भी आप क्या करेंगे? अगर जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ से अन्न भी त्याग दिए हैं, जब तक वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर नहीं बन जाता है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है, बहुत से लोग अपना अपना, देखिए कोई अन्न त्याग रहा है, कोई कुछ त्याग कर रहा है, इसका मतलब है कि लोगों की बड़ी भावना है। हमारे स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक ये अवसर हमको वहाँ पर पूजा पाठ का नहीं मिल जाता तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गहरी भावना लोगों की जुड़ी हुई है। ये सब जो क्रियाकलाप हैं वो बताते हैं कि लोगों की गहरी भावना उस स्थान के प्रति है। अगर आपके विरोध में कोई फैसला आता है, आपको नहीं जाने दिया था, तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारे विरोध में फैसला कैसे हो सकता है? मनमाना है क्या कि कोई भी कुछ भी फैसला कर देगा? क्या करेंगे? जो फैसला करेगा उसमें कारण तो बताना पड़ेगा। आंदोलन वगैरह कर भाई हम वहाँ परिक्रमा करना है, हमको, हम परिक्रमा करेंगे, और जो कारण बताया जाएगा वो कारण जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन होगा तो हम मान लेंगे, और जेन्युइन नहीं होगा तो उसको खंडन करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अभी हाल ही में चर्चा में आए अयोध्या राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो अब काशी विश्वनाथ में इनकी ये मांग है कि इनको ज्ञानवापी परिसर के बाहर परिक्रमा करने दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होने दिया जाता तो इनकी लड़ाई आगे लंबी चलने वाली है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।